बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, एक कमेंट से मैं इस वीलॉग का आगाज़ करता हूँ। मोहम्मद फ़हीम साहब ने कहा और बात बिल्कुल ठीक है, ये ऐसे ही है। यानी पिम्स अस्पताल में जो मशीन ख़राब है उसने बताया कि इमरान खान ठीक है। बस यही सारे सिस्टम की कहानी है। जिन लोगों से पाकिस्तान में निज़ाम चल नहीं रहा, जिन्होंने मईशत तबाह कर दी है, वो ये बताते हैं कि इमरान खान ने ख़राबी की थी। जिन लोगों ने दहशतगर्दी को लाकर पाकिस्तान का अमन व अमान तबाह कर दिया है, दहशतगर्दों को बसा कर, वो ये बताते हैं कि जनाब इमरान खान की वजह से बड़ी बदअमनी हो गई है। जिन लोगों ने मुल्क के साथ गद्दारी की, जिन लोगों ने मुल्क के साथ धोखा किया, फ्रॉड किया, पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी करके खा लिया, जिन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की, वो ये बताते हैं कि कौन गद्दार है और कौन मुहिब्बे वतन है। जिस तरह पिम्स की ख़राब मशीन बताती है कि इमरान खान ठीक है, बस ऐसे ही इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ। यही है असल कहानी एक लाइन में। तो नादरीन, अब बुनेर में बड़ी तादाद में अवाम निकल आई। यानी जहाँ पे सुहेल अफरीदी जा रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लोग गुस्से में हैं, लोग रद्दमल दे रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ सुनवाता हूँ, ये चीज़ आप ज़रा सुने। सुहेल अफरीदी ना वहाँ पे 50-50, 60-60 अरब के प्रोजेक्ट्स के ऐलानात कर रहा है। और सुहेल अफरीदी के ऐलानात के ऊपर लोगों की तवज्जो कितनी है, ये ज़रा वज़ीर आला के ऐलानात सुने और उसके ऊपर लोगों का रद्दमल देखें कि लोग चाहते क्या हैं। यानी 50 अरब का प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, 10 अरब का प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, 20 अरब का प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, फ़र्क ही नहीं पड़ता। यानी यार, नवाज शरीफ साहब जाके कहते थे कुर्बान आप पे 400 अरब कुर्बान, मेरे फलाने शहरियों के ऊपर 200 अरब कुर्बान। नवाज शरीफ के प्रोजेक्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के कम से कम 40 शहरों में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होने चाहिए थे, क्योंकि जहाँ पे भी नवाज शरीफ जाता था वहाँ मोटरवे और एयरपोर्ट्स लेकर जाता था। तो मोटरवे तो लाहौर इस्लामाबाद वाली बनाई है, या एक इसने नवाज शरीफ ने बनाई है हज़ारा वाली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में मुराद सईद ने जितनी मोटरवे बनाई वो नवाज शरीफ की 2 या 3 टर्मों से ज़्यादा मोटरवे बनी हुई थी, और उसके अखराजात भी कम थे, उसकी क्वालिटी भी बेहतर थी। ये फैक्ट्स मैं किसी दिन आपके सामने शेयर करूंगा। ये बिला वजह कहते हैं जनाब मोटरवे नवाज शरीफ ने दी है। वो पहली मोटरवे थी जो बेनज़ीर भुट्टो ने उसको काफ़ी चौड़ी मोटरवे बनाने का ऐलान किया था। नवाज शरीफ ने आके उसकी चौड़ाई कम करके उसका इफ्तिताह कर दिया फटाफट और अपने खाते डाल ली। तो अब ये कहते हैं जी मोटरवेज हमने बनाई है। ज़्यादातर मोटरवेज नवाज शरीफ के दौर के बाद बनी है, और जो मुश्किल मोटरवेज हैं वो नवाज शरीफ के दौर के बाद बनी है। बाकी लोगों ने भी बनाई है, सारा कुछ अपने खाते में नहीं डालना चाहिए। अब नाजरीन, ये ज़रा देखें, सुहेल अफरीदी ने जब लोगों को इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बताए तो लोगों का रद्दमल क्या था, और जब उन्होंने कहा कि इमरान खान को लाना है तो लोगों का रद्दमल क्या था, इधर सुने आप। देख लो, सुन लो, तकरीबन 50 अरब रुपए के प्रोजेक्ट का ऐलान कर रहा हूं, लेकिन कोई खुश नहीं हो रहा। इमरान खान चाहिए इनको, मेरे पाकिस्तानियों। तो ये लोग इमरान खान की आवाज़ सुनने आते हैं जलसे में। वहाँ स्पीकर पे इमरान खान की पुरानी आवाज़ सुनाई जाती है, उसकी तकरीर सुनाई जाती है। लोग वो सुनना चाहते हैं, लोग इमरान खान को देखना चाहते हैं, लोग इमरान खान को वापस लेना चाहते हैं, उसे हासिल करना चाहते हैं। और यही लोगों की अब ख्वाहिश है। आप जो मर्जी लोगों को, आप सोने के प्लेट के अंदर भी लोगों को खाना देंगे ना, तो लोग आपसे कहेंगे जी इमरान खान किधर है। जिन्होंने पूछना है, जिनको शऊर मिल गया, वो आपको यही कहेंगे। हसीना वाजिद ने इकॉनमी ज़बरदस्त कर दी थी अपने मुल्क की, लेकिन लोगों ने कैसे जूते मार के भगाया। इकॉनमी तो वहाँ पे बहुत अच्छी थी। तो पाकिस्तान के अंदर आप इकॉनमी को अगर बेहतर कर भी लें, अव्वल तो आपसे होनी नहीं है, आप नालायक हैं, नकम्मे हैं, आप नहीं कर पाएंगे। ना ये कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, ना इनकी कोई आवाम में जड़ें हैं। लेकिन अगर आप इकॉनमी बेहतर भी कर लें तो क्या आप इमरान खान से जान छुड़ा लेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप ये कर ही नहीं पाएंगे। और इकॉनमी ना चलने की वजह से, मैंने आपको कुछ अर्सा पहले कहा था कि 3 फैक्टर्स हैं, इनमें से जब भी 2 इकट्ठे हो गए, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हाथ जोड़ लेगी अवाम के सामने, और फिर पाकिस्तानियों को इलेक्शन भी मिल जाएगा, इमरान खान की रिहाई भी हो जाएगी। 3 में से 2 फैक्टर, एक ये माशी दबाव इतना ज्यादा है कि वो खत्म ही नहीं हो रहा। वो फैक्टर अपनी जगह पे मौजूद है। अब बाकी 2 फैक्टर रह गए थे, उन दोनों में से कोई एक भी एक्टिवेट हो जाए तगड़े तरीके से तो इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। एक फैक्टर था अवामी दबाव, दूसरा था बैरूनी दबाव। अब ना तो बैरूनी दबाव आ रहा है, ना ही अवामी दबाव आ रहा है। इन दोनों में से एक दबाव भी आ गया तो माशी दबाव इस कदर ज्यादा है कि ये हुकूमत मुकम्मल तौर पे कोलैप्स कर जाएगी, जैसे सिस्टम पहले ही कोलैप्स कर चुका है। तो नाजरीन, बुनेर में और हंगू में बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। जैसे कि अलीमा खानम को लोग रिस्पॉन्ड कर रहे थे, उससे ज़्यादा अब सुहेल अफरीदी को लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता
दो चार दिन में जो कुछ हुआ उसके बाद लोगों का गुस्सा बहुत बढ़ गया है। इसका एक और मतलब आप लीजिए कि कोई गांव है, देहात है, दूर दराज का इलाका है, कबायली एरिया है, कोई भी जगह है, खबर फौरन पहुंचती है। डिजिटल मीडिया का ये कमाल है और सोशल मीडिया का ये कमाल है कि फौरी तौर पे खबर पाकिस्तान के हर कोने में पहुंचती है। आप खबर को रोक नहीं सकते। वजीर आला जब वहां पहुंचा तो उसको माजी की तरह जाके बताना नहीं पड़ा कि ये हो गया वो हो गया इस्लामाबाद में, कुछ नहीं। लोग पहले से ही सारा कुछ जानते हैं और लोग तहरीक बनाने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। इमरान खान साहब ने बड़े सख्त अहकामात भी जारी किए हुए हैं और वो अहकामात मिल गए हैं सुहेल आफरीदी को भी, जुनैद अकबर को भी, कि इन दोनों की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, माजी में तो जुनैद अकबर साहब का ये था कि मुझे अली अमीन गंडापुर काम नहीं करने देता या अली अमीन गंडापुर रुकावट है। अब तो वो रुकावट भी नहीं है, तो उन्हें बहुत बड़े पैमाने पे अब काम करना पड़ेगा। जुनैद अकबर साहब को भी और जो सुहेल आफरीदी है उनकी तो बहुत बड़ी ड्यूटी है। अब बहुत सारे और जो MNAs इमरान खान साहब के बेनिफिशरीज हैं वो आजकल दिखाई नहीं दे रहे। वो नजर आने चाहिए कि वो स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे हैं, लोगों में जा रहे हैं। जो पुराने MNAs हैं, MPAs हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े बेनिफिशरीज हैं, पंजाब के अंदर भी मूवमेंट नजर नहीं आ रही। आपको याद होगा जब ये 2024 का इलेक्शन हो रहा था तो पंजाब में भी उम्मीदवार निकल आए थे, खैबर पख्तूनख्वा में भी निकल आए थे, चोरी चोरी कंपेन्स कर रहे थे, वीडियोस भिजवा रहे थे सोशल मीडिया को, हमारी वीडियोस चलाएं, सोशल मीडिया से प्रोजेक्शन मांग रहे थे कि हमारी एक्टिविटीज़ को दिखाया जाए, बताएं लोगों को, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। लेकिन वो सारे लोग कहाँ गए? देखिए ना, अपना इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया था, पूरा जोर लगा दिया था। 2024 में हर तरह का उन्होंने खतरा लिया था, उस वक्त वस्तायत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आज वो लोग दिखाई नहीं देते। कौन कंपेन चल रहा है पूरे पंजाब के अंदर? दिखाएं ना, कहाँ पे कोई बड़े पैमाने पे कंपेन हो रही है, लोग घुसे हुए हैं शहरों के अंदर, गाँव के अंदर, देहातों के अंदर, गलियों मोहल्लों के अंदर, चंद एक लोगों को छोड़ के कोई काम ही नहीं कर रहा। खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल आफरीदी आपको नजर आ जाता है, उसके अलावा कौन काम कर रहा है? कहाँ पे गली मोहल्लों के अंदर कंपेन हो रही है? कौन कौन सा उम्मीदवार अपने अपने हल्के में निकला और लोगों को स्ट्रीट मूवमेंट के लिए आगाही दे रहा है? कोई भी नहीं निकला, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये आटे में नमक के बराबर है और ये कुछ भी नहीं है। जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी डिस्करेज किया जा रहा है। तो होना तो ये चाहिए कि सारे अपने अपने हलकों में निकल जाएं, MPAs अपने हलकों में पहुंचें, MNAs अपने हलकों में पहुंचें, टिकट होल्डर्स जिन्हें फॉर्म 47 के मुकाबले में हरा दिया गया उनको भी चाहिए कि वो भी सारे अपने हलकों में पहुंचें, अपने लोगों को अंगेज करें, लोगों को तैयार करें कि हमने निकलना है, हमने एहतजाज करना है, किसानों की तहरीक चल रही है उसको सपोर्ट करें, बाकी चीज़ों को। तो फिर ये आप लाखों लोग जो मिलियंस के अंदर आप लेकर जा सकेंगे। अदरवाइज फिर आप इतने बड़े पैमाने पे लोगों को कैसे ले जाएंगे? एक और मसला भी है, PTI की फंडिंग का मसला। PTI को ये सब करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर फंडिंग चाहिए। PTI की सबसे बड़ी फंडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने वोटर और सपोर्टर ही देते हैं। कोई और बाहर से तो इनको इधर उधर से फंडिंग आती नहीं है, या ओवरसीज पाकिस्तानी इनको फंडिंग देते हैं। अब उसके लिए जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, अभी तक कोई खातिर ख्वाह काम शुरू नहीं किया गया। यानी स्ट्रीट मूवमेंट के नाम पे ये एक्टिविटीज़ तो हो रही हैं, लेकिन जो इनको खर्चा चाहिए होगा, जो इनको पैसा चाहिए होगा, अगर आपने बहुत बड़े पैमाने पे आप मिलियंस लोगों को अगर लेकर जाना चाहते हैं इस्लामाबाद, तो आपका रोज़ाना का खर्चा जो है वो लगभग 10 करोड़ 20 करोड़ तक का आपका खर्चा, या हो सकता है इससे ऊपर नीचे आपका खर्चा हो। तो इतना खर्चा करने के लिए पैसा किधर है?